4 अफेयर के बाद भी शादी के बाद ताम्र अकेली रही मधुबाला। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शादी करना चाहते थे, जानिए क्यों टूटा दिलीप कुमार से रिश्ता। कम उम्र में ही मधुबाला को पहला प्यार हो गया था। जब वो दिल्ली में रहती थी तो वहाँ पर रहने वाले लतीफ को वो पसंद करने लगी, जो आगे एक IAS अधिकारी बने। जब लतीफ को पता चला कि मधुबाला को मुंबई शिफ्ट होना है तो वो बहुत दुखी हो गए। वो नहीं चाहते थे कि वह उनसे दूर जाए, वहीं मधुबाला भी उनसे दूर नहीं होना चाहती थी। जब मुंबई जाने से पहले दोनों की आखिरी मुलाकात हुई तो मधुबाला ने उन्हें गुलाब का एक फूल दिया, जिसे उन्होंने ताम्र संभाल कर रखा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहे। इधर मुंबई आने के बाद मधुबाला फिल्मों में बिजी हो गई, लेकिन लतीफ उन्हें कभी भुला नहीं पाए। कहा यह भी जाता है कि मधुबाला के निधन के बाद लतीफ उनकी कब्र पर उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जाते थे और उस पर गुलाब का एक फूल रख आते थे। दूसरी प्रेम कहानी। शादीशुदा कमाल अमरोही मधुबाला को दूसरी पत्नी बनाना चाहते थे। 1949 में बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले फिल्म महल बनी। इस फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही थे। स्क्रीन टेस्ट के बाद लीड रोल में मधुबाला को चुना गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मधुबाला और कमाल अमरोही एक दूसरे के नजदीक आए। मधुबाला के पिता दोनों के रिश्ते से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, अगर आगे चलकर दोनों शादी कर लेते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मधुबाला उनकी दूसरी पत्नी बनकर रहे, लेकिन मधुबाला को ये शर्त मंजूर नहीं थी। उनका कहना था कि वो अपने पति को किसी और के साथ बांट नहीं सकती है। उन्होंने कमाल अमरोही को पहली बीवी से तलाक लेने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसी वजह से दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। 1951 में रिलीज हुई बादल में मधुबाला प्रेमनाथ के साथ नजर आई थी। शूटिंग के दौरान ही एक दिन मधुबाला प्रेमनाथ के मेकअप रूम में गई और उन्हें लव लेटर और गुलाब दिया। तब प्रेमनाथ समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। जब उन्होंने लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज ये गुलाब स्वीकार कर ले। इस खत को पढ़कर प्रेमनाथ के होश उड़ गए। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ने उन्हें प्रपोज किया। उन्होंने खुशी खुशी प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। दोनों में इतना गहरा प्यार हो गया था कि जब किसी फिल्म का ऑफर प्रेमनाथ को आता तो वो सिर्फ मधुबाला से पूछकर फिल्में साइन करते थे। इसी वजह से मधुबाला ने प्रेमनाथ के सामने धर्म बदलकर शादी करने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन प्रेमनाथ ने मना कर दिया। धर्म के कारण ही प्रेमनाथ उनसे शादी नहीं कर पाए और उस समय की टॉप एक्ट्रेस बीना रॉय से शादी कर ली। चौथी प्रेम कहानी। आज तुम नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊंगा, कभी नहीं। दिलीप कुमार और मधुबाला की मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। दोनों पहले दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे मधुबाला उन्हें पसंद करने लगी। एक बार उन्होंने अपने करीबी मेकअप आर्टिस्ट के जरिए दिलीप कुमार को खत के साथ एक गुलाब भेजा। खत में लिखा था, अगर आप मुझे पसंद करते हो तो ही ये खत कबूल करिएगा, वरना इसे वापस भेज दीजिएगा। दिलीप कुमार ने खत को कबूल कर लिया और इसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। 1955 में पहली बार फिल्म इंसानियत के प्रीमियर पर दोनों को एक साथ पब्लिक प्लेस पर देखा गया। हालांकि ये आखिरी मौका भी था जब दोनों पब्लिक प्लेस पर एक साथ दिखे। उनका रिश्ता 9 साल में ही टूट गया। वजह ये थी कि मधुबाला के पिता चाहते थे दिलीप कुमार मधुबाला के हिसाब से काम करे। वो उनके हर काम में दखल देते थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो करना चाहते थे शादी। मुंबई के वर्ली सी फेज में भुट्टो परिवार की कोठी हुआ करती थी। 1954 से 1958 तक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो रहे थे, जबकि उनका पूरा परिवार पाकिस्तान में रहता था। नौशाद साहब ने इस बात का जिक्र कई दफा किया कि गाना मोहे पनघट पे नंदलाल की शूटिंग के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो अक्सर मौजूद रहते थे। इस दौरान वो मधुबाला के डांस के मुरीद हो गए थे। भुट्टो उनकी खूबसूरती के इस कदर कायल थे कि वो उनसे शादी करना चाहते थे। भुट्टो ने इस बात का इजहार सेट पर लंच के दौरान मधुबाला के सामने भी कर दिया था। इसके जवाब में मधुबाला ने सिर पे खिलखिलाकर हंस दिया था।